Which kind of landform you can see in the picture? माउंटेन्स के बीच में रिवर है. चलिए, now we will discuss about major landforms. So landscape is being formed by two processes. First is weathering and the second is erosion. Weathering किसको कहते हैं? Weathering is the breaking up of rocks on the earth's surface. कैसे ब्रेक होता है ये मैंने आपको अभी बताया कि कैसे ड्यू कोर्स में ये होता है, रातों रात नहीं होता. Erosion is the removal of solids, sediments, soil, rocks and other particles in the natural environment. It usually occurs due to transport by wind, water or ice. इरोजन जो होता है वो क्या होता है? सॉलिड्स होता है, जैसे मिट्टी हो गया, रॉक, पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर जो हो गए, या दूसरे तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं जो नेचुरल एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं. ये जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू या आइस के थ्रू. आप सोचोगे विंड के थ्रू कैसे पास होते हैं? आप ध्यान दो कि जब तेज हवा चलती है, नॉट ओनली टॉर्नेडो, ऐसे भी कभी बहुत तेज हवा चलती है तो धूल के पार्टिकल्स उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. ठीक इसी तरह पानी जब बहता है, नदी जो बहती है, तो जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं उनको अपने साथ बहा के एक जगह से लेके जाती है और दूसरी जगह जाकर डिपॉजिट कर देती है. मतलब इरोजन का काम कौन कौन कर रहे हैं? विंड कर रहा है, वाटर कर रहा है, आइस कर रहा है. आइस भी करता है. आइस इसलिए क्योंकि ये जो पानी बह के जा रहा है ये कहाँ से आ रहा है? एक्चुअली यदि पूछो तो ग्लेशियर से आ रहा है. तो ग्लेशियर कहाँ पे है? पहाड़ों पे है. और पहाड़ों पे क्या स्मूथ है? पहाड़ जब पहाड़ के ऊपर से नीचे जब नदियां आती है तो क्या स्मूथ है? वहां से आ जाता है. वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे, मिट्टी, कंकड़, बालू, इस सब तरह की चीज होते हैं पहाड़ों पे, तो वो उनको इरोड करते हुए लाता है. जो पानी वहां से निकलती है ना, जो नदियां ग्लेशियर से निकलती हैं, वो वहां से इरोड करते हुए लाती हैं सामान को, पेबल्स को, और जो पार्टिकल्स होते हैं मौजूद एनवायरनमेंट में, उन सभी को, और बाद में वो नदियों में सेडिमेंट्स के रूप में आगे चले जाते हैं. अब देखिए रिवर्स. रिवर्स के वर्क को हम लोग पढ़ेंगे. वर्क देखो, फीचर्स ऑफ रिवर. रिवर कितने तरह का काम करती है यहाँ देखो. फॉलोइंग फीचर्स आर मेड बाय रिवर आर वाटरफॉल. मैंने बताया कि जब ऊपर से रिवर गिरेगी सर्टेन हाइट से, जब ग्लेशियर से रिवर गिरेगी और हार्ड सरफेस यानी स्टोन पे, पत्थर पे गिरेगी तो वो वाटरफॉल का निर्माण करेगी. फिर जब वो मैदानी इलाकों में बहती है तो मिएंडर का निर्माण करती है. ठीक, और मिएंडर वही होता है जो मैंने आपको अभी बताया था. जैसे जब कोई भी आपको नदी बनाने के लिए कहते हैं तो मिएंडर में ऐसे बनाते हो जनरली. क्या कभी किसी ने किसी बच्चे को नदी बनाने बोला और उसको ऐसे बना दिया? ऐसा होता है क्या? नहीं ना. तो वैसे करके जो बनता है ना, लाइक दिस इज नोन एज मिएंडर. आप बोलोगे कौन सा? ये वाला चीज, दिस वन, ये वाला पोर्शन. ठीक है. और ऑक्सबो लेक भी मैंने आपको बताया कि ड्यू कोर्स में क्या होता है कि वो जो ऐसे जो शेप अभी आपको दिखाई वो मेन रिवर से अलग हो जाती है. बहुत लंबा समय लगता है इसमें, ऐसा ही नहीं है कि बस तुरंत ही हो गया. फिर आगे जैसे जैसे नदी नीचे बहती है और मैदानी इलाकों में आती है तो वहाँ फ्लड प्लेन का निर्माण करती है. फ्लड प्लेन में क्या होता है? वहाँ एक्चुअली वो मिट्टी जो होती है ना उसमें एलुवियल सॉइल होता है, वो बहुत ही उपजाऊ होती है. बाढ़ की मिट्टी जिसे कई बार कहते हैं, जो काफ़ी उपजाऊ होती है और वहाँ पे जैसे क्रॉप्स वगैरह उगाने के लिए वो बहुत ही अच्छा होता है. फिर इसके बाद एक तटबंध का निर्माण करती है जिसे लेवीज कहते हैं. और डेल्टा जो होता है उसका भी मैं आपको शेप एक बार बता दूं. जैसे आप लोगों ने रिवर देखी है ना. फॉर एग्जाम्पल ये मेन रिवर है. कैसी रिवर है? मेन रिवर है. और इसमें जब साइड से कोई रिवर आके मिक्स हो जाती है तो इसमें जब मेन रिवर में दूसरे रिवर आके मिल जा रहे हैं तो क्या हो जाता है? ये रिवर क्या कहलाती है? ट्रिब्यूटरीज. क्या कहलाती है? और जब ये जैसे कि बंगाल की खाड़ी में या फिर अरब सागर में या फिर किसी और वर्ल्ड वाइड किसी और इसमें बहती है तो ये ऐसे करके अलग हो जाती है. इसकी स्पीड इस समय काफ़ी कम हो जाती है, तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज. और उसके बाद ये वाला जो इलाका है ना, ये ट्रायंगल वाला, इसे कहते हैं डेल्टा. क्या कहते हैं?
डेल्टा, ये डेल्टा जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा जगह होता है, उपजाऊ जगह होता है, और सुंदरवन डेल्टा जो है वो सबसे बड़ा डेल्टा है। फ्लड प्लेन क्या होता है? फ्लड का मतलब क्या होता है बच्चों, आप बताइए? फ्लड का मतलब क्या है? फ्लड प्लेन्स, फ्लड का मतलब होता है बाढ़। जैसे अभी देख रहे हो बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है कि चारों तरफ पानी भरा हुआ है ना। इस तरह का पानी जो भर रहा है तो वो क्या होता है, इसमें बहुत सारे मिट्टी होती है, तो चलो बारिश का पानी है ना। जहाँ पे इलाकों में नदियों से पानी, मैदानी इलाका कौन हो गया? ये जैसे पहाड़ हो गए, तो पहाड़ का जो ये फुट हिल हुआ, पहाड़ के नीचे का ये जगह जो हुआ, जैसे हमारे इलाके में बोले तो यहाँ पे गंगा बह रही है, तो ये वाला इलाका पूरा क्या हो गया? गंगा का मैदान हो गया। तो यहाँ पे ये पानी जो है जमा होते जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया लेता है यहाँ पे नदी। नदी यहाँ पे बहुत चौड़ी हो जाती है, ऊपर से जब गिरती है तो पतली होती है, मैदानी इलाकों में चौड़ी हो जाती है, बीच बीच में दूसरी नदियाँ उससे मिलती हैं, और फाइनली वो नदी बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में या फिर किसी और जगह पे गिर जाती है। तो उसमें क्या होता है कि इस वाले जगह को, जो चौड़ी वाली जगह, मैदानी जो पहाड़ का फुट हिल्स है, उसे हम लोग फ्लड प्लेन कहते हैं। ठीक है, नदी का वर्क हो गया, फिर हम लोग दूसरा वर्क पढ़ेंगे।